Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the exercise 9C of chapter number 9, that is Profit, Loss and Discount of class 7th ICSE Maths from the book Selena Coincides. So, let's get started. Before starting this exercise, first of all, we should know the basic terms related to this exercise. That basic terms are: first, we are having marked price, second, we are having discount, and third, we are having discount percent. Third, we are having discount percent. These three things, first of all, we should know, then only we can solve the numericals. Fine. So first of all, for example, this shopkeeper took some material from the manufacturer. Shopkeeper कुछ material लेके आया manufacturer से, and जो money shopkeeper ने manufacturer को दी, उस money को हम बोलते हैं cost price. And after taking to the shop, that shopkeeper sell that material to the customer. जो भी shopkeeper ने वो material customer को बेचा और जो भी customer ने उसको पैसे दिए, उसे हम बोलते हैं selling price. ठीक है. इसके अलावा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और न्यू टर्म है जिसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस का क्या मतलब है, सी केयरफुली. फॉर एग्जांपल, ये जो शॉपकीपर है, ये 500 रुपीज़ 500 का सामान लेके आया मैन्युफैक्चरर से और अपनी शॉप में लेके आके उसने उस सेम सामान का रुपीज़ 600 कर दिया. उसने वो सामान पे टैग लगाया और टैग पे लिख दिया कि ये सामान 600 का है. लेके कितने का आया था, 500 का. टैग लगा दिया कि अब कितने का होगा, ये 600 रुपीज़ का. अब जो वो शॉपकीपर ने एक टैग लगा दिया कि मेरा जो है वो अब मैं उसको क्या करूँगा, 600 में ही बेचूंगा, तो वो उसका मार्क्ड प्राइस है. उसने वो मार्क कर दिया कि मैं अब ये 600 में ही बेचूंगा. तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया यहाँ पे, 600. सो द न्यू टर्म फॉर यू इज़ मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस के बाद क्या होता है हमारे पास, डिस्काउंट. न्यू टर्म इज़ डिस्काउंट. डिस्काउंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन ने 500 का सामान लेके उस पर 600 का मार्क्ड प्राइस लगा दिया. 600 के बाद कोई कस्टमर शॉपकीपर के पास गया और उसने शॉपकीपर ने बोला कि ये तो सामान 600 का है, बट कस्टमर ने थोड़ी सी बार्गेनिंग की और उसने बोला कि आप ऐसे करो, आप सामान को 590 में लगा लो. तो शॉपकीपर ने बोला चलो ठीक है, मैं आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ, चलो आप 590 का सामान ले लो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉपकीपर ने उसको क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट का क्या मतलब है कि उसने मार्क्ड प्राइस में से माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब एक्चुअली वो सामान 600 का था, उसने 590 का बेच दिया, सेलिंग प्राइस 590 है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, उसने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP. सिमिलरली वी आर हैविंग डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट परसेंट का क्या मतलब है कि 600 का एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट था, उसने 590 में बेच दिया. जो उसने ये ₹10 लेस किए हैं, ये ₹10 लेस कितने परसेंट है 600 की, वो हमें बताएगा डिस्काउंट परसेंट. सो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100. और इफ़ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो, यू कैन पुट डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100. सो आपने ये वाले फार्मूलाज लर्न रखने हैं. एक तो ये वाला फार्मूला लर्न रखना है डिस्काउंट का, और ये डिस्काउंट परसेंट का इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द एक्सरसाइज. So very first question we are having, a machine is marked at rupees 5,000. So here marked price is given to us. Marked price is equals to rupees 5,000 and is sold at a discount of 10%. कोई मशीन है, उस पर 5,000 का मार्क्ड प्राइस लगा हुआ था और वो 10% पे क्या है, उसको सेल कर दिया गया. ठीक है. तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट गिवन है, दैट इज 10%. फाइंड द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है कि 5,000 पे 10% डिस्काउंट लगाने के बाद वो कितने की सेल की होगी. ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करूँगी, हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है ना, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100. ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे. डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है 10, MP कितना है 5,000, माइनस SP वी हैव टू फाइंड ओवर MP multiply 100. So 0 0 cut with 0 0, 50 is in divide, here it will go in multiply. So you will get 500 is equals to 5,000 minus SP. ये minus SP को इधर ले आओ, प्लस SP बन जाएगा. 500 प्लस SP is equals to 5,000. ये 500 को इधर ले आओ, SP will be ₹4500. मतलब 5,000 का मार्क लगाने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने का सेल कर दिया, 4,500 का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, शॉपकीपर मार्क्ड अ डिनर सेट फॉर ₹1000. शॉपकीपर ने एक डिनर सेट पे 1000 रुपीज़ का टैग लगा दिया. ठीक है. तो हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है. मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1000 एंड सोल्ड इट एट 900. और उसने 1000 का टैग लगाने के बाद उसको सेल कितने में कर दिया, सेल कर दिया ₹900 में. व्हाट परसेंट डिस्काउंट डिड ही गिव, उसने कितना परसेंट डिस्काउंट परसेंट कस्टमर को दिया होगा. तो हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है. तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP ओवर
MP मल्टीप्लाई 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, डिस्काउंट परसेंट वी हैव टू फाइंड, MP कितना है 1000 माइनस SP वी आर हैविंग 900 ओवर MP multiply 100. So 0 0 cut with 0 0. Here you will get the answer. Discount percent is equals to 100 by 10. 0 cut with 0. Discount percent will be 10%. मतलब उसने 10% का डिस्काउंट देके 900 में वो जो डिनर सेट उसको सेल कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹320. एक शूज़ का पेयर है, उसको क्या किया उसने, मार्क्ड प्राइस एक टैग लगा दिया. टैग कितने रुपीज़ का लगाया, ₹320 का. ठीक है. एंड आर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%. और डिस्काउंट परसेंट उसने कितना दे दिया, उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया. अभी हमें फाइंड आउट करना है उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा. ठीक है. डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट. सो डिस्काउंट परसेंट विल बी डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100. तो इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट परसेंट हमने फॉर्मूला लिख लिया. तो डिस्काउंट परसेंट विल बी 15 is equals to discount over MP is given to us multiply 100. So 0 cut with 0, 32 इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो. जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 को 32 से तो आपका आंसर आ जाएगा 480. 480 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई 10, ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा. 480 बाई 10 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट 0 कट विद 0. तो उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, उसने डिस्काउंट दे दिया 48 रुपीज़ का. ठीक है. डिस्काउंट आ गया हमारे पास 48 रुपीज़ का. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. Second, we have to find selling price. How we will find selling price? From the discount formula. What is the discount formula? Discount is equals to MP minus SP. ठीक है. डिस्काउंट हमने फाइंड आउट कर लिया 48 है, MP हमें ऑलरेडी गिवन है 320 माइनस सेलिंग प्राइस. वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, माइनस में जाके प्लस कर दो. 48 प्लस SP इज इक्वल्स टू 320. ये 48 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा. SP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹272. मतलब उसने कितना का सेल किया है, उसने वो पेयर ऑफ शूज़ 272 रुपीज़ में सेल कर दिए. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹450. तो मार्क्ड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं. ठीक है. तो हमें ये मार्क्ड प्राइस गिवन है. द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹450. मार्क्ड प्राइस इज गिवन टू अस ₹450 एंड इज सोल्ड फॉर ₹360. और मार्क्ड प्राइस 450 के लगाने के बाद उसने वो 360 के जो आर्टिकल है उसको सेल कर दिया. फाइंड द डिस्काउंट. डिस्काउंट वी हैव टू फाइंड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP. ओके. सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP 450 माइनस SP 360. डिस्काउंट आंसर विल बी ₹90. तो उसने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, उसने 90 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया. अभी हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100. जस्ट पुट द वैल्यूज. डिस्काउंट परसेंट वी हैव टू फाइंड. डिस्काउंट कितना 90 ओवर मार्क्ड प्राइस कितना हमारे पास 450 मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विद 0. दिस कट ऑन 9 टेबल. सो हेयर विल कट ऑन 2 टेबल. यू विल गेट द आंसर 20%. तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारे पास 20%. Now we are having fifth question. See carefully what is there in the fifth question. A shopkeeper buys an article at ₹300. शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल लेके आया 300 रुपीज़ का. तो हमें गिवन है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़. ठीक है. ही इंक्रीजेज इट्स प्राइस बाय 20%. उसने जो वो प्राइस है उसको 20% इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है. 20% इंक्रीज़ करने का मतलब है उसने जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस उसने कितना लगा दिया 300 पे 20% ऑफ 300 और इंक्रीज़ कर दिया. मतलब 300 तो उसका कॉस्ट प्राइस था ही, उसने मार्केट प्राइस कितना लगा दिया 20% और इंक्रीज़ कर दिया 300 का. तो एक्चुअली उसने मार्केट प्राइस कितना लगाया 300 प्लस 20 बाई 100. परसेंट मीन्स ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300. सो 0 0 कट विद 0 0. हियर यू विल गेट मार्क्ड प्राइस एज 300 प्लस 60. सो मार्क्ड प्राइस विल बी ₹360. मतलब अब उसने न्यू जो प्राइस है उसको 360 लगा दिया. ठीक है. देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. देन उसने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट दे दिया 10% का ऑन द न्यू सेलिंग प्राइस. जो न्यू उसने प्राइस लगाया उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया. फाइंड द न्यू प्राइस मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. सो हमने न्यू प्राइस फाइंड आउट करना था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया. तो मार्क्ड प्राइस कितना लगा दिया उसने 360 रुपीज़ का. ठीक है. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर. शॉपकीपर ने अब कितना डिस्काउंट दिया होगा. डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है, हमें डिस्काउंट निकालना है. डिस्काउंट कैसे निकालोगे? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ओवर MP मल्टीप्लाई 100. ये फॉर्मूला यूज़ कर लो. डिस्काउंट परसेंट हमें कितना गिवन है 10 इज इक्वल टू डिस्काउंट वी हैव टू फाइंड. MP वी आर गिवन विद 360 मल्टीप्लाई 100. सो 0 कट विद 0. 36 इज इन डिवाइड. हेयर इट विल गो इन मल्टीप्लाई. सो हेयर इट विल बी D मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो. 36 विल बी डिस्काउंट. तो उसने 36 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया होगा. ठीक है.
सेकंड भी हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. उसने एक्चुअल में कितने का सेल किया होगा, सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड. ओके, सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें डिस्काउंट गिवन है ना, डिस्काउंट हमें गिवन है ऑलरेडी. डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, MP माइनस SP. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. डिस्काउंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 36 रुपीज़. MP वी आर ऑलरेडी फाइंड आउट, दैट इज 360 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस वी विल फाइंड. ओके, SP माइनस में जाके प्लस कर दो. 36 प्लस SP इज इक्वल्स टू 360. जब आप SP को सॉल्व करोगे 36 को उधर ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 324 रुपीज़. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय शॉपकीपर. अभी हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. तो हमें ऑलरेडी पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. प्रॉफिट परसेंट विल बी SP कितना है 324 माइनस CP, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 300 रुपीज़ ओवर 300 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, 0 0 कट विद 0 0. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट 24/3. 24/3 इज नथिंग बट 8. सो प्रॉफिट परसेंट विल बी 8%. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 6th क्वेश्चन. सी केयरफुली. अ कार इज मार्क्ड एट ₹50,000. कार पे जो मार्क्ड प्राइस है वो हमें गिवन है ₹50,000. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द डीलर गिव्स 5,000 डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ₹20,000. डीलर ने सबसे पहले एक डिस्काउंट दिया 5% का ऑफ 20,000 रुपीज़ पे उसने 5,000 का डिस्काउंट दिया. तो कितना डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट विल बी 5 ओवर परसेंट मतलब ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20,000. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. 0 0 कट विद 0 0 मतलब उसने फर्स्ट डिस्काउंट जो दिया है वो ₹1000 का डिस्काउंट दे दिया. ठीक है, सेकेंड केस में भी हमें क्या गिवन है, 2% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग 30,000. सेकेंड हमें गिवन है सेकेंड डिस्काउंट उसने दिया 2% ऑफ 30,000. 30,000 पे उसने 2% का डिस्काउंट दे दिया. मतलब सेकेंड डिस्काउंट उसने कितना दिया, 2/100% मतलब 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30,000. सो 0 0 कट विद 0 0. हियर यू विल गेट द आंसर 600 रुपीज़. मतलब उसने सेकेंड केस में कितना डिस्काउंट दे दिया, 600 रुपीज़ का दे दिया. ठीक है, D2 हमें पता लग गया 600. टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है. टोटल डिस्काउंट विल बी व्हाट, टोटल डिस्काउंट विल बी D1 प्लस D2, जो उसने फर्स्ट डिस्काउंट दिया प्लस जो उसने सेकेंड डिस्काउंट दिया. तो टोटल डिस्काउंट विल बी 1000 प्लस 600. तो कितना आंसर आ जाएगा, डिस्काउंट विल बी ₹1600. उसने टोटल 1600 का डिस्काउंट दे दिया. द प्राइस चार्ज्ड बाय डीलर. अब उसने कितना प्राइस चार्ज किया, मतलब उसने कितने का वो जो कार है उसको सेल किया होगा. ठीक है, हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है, SP हमें निकालना है. फॉर्मूला यूज़ कर लो. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. 1600 इज इक्वल्स टू 50,000 माइनस SP. जब इसको सॉल्व करोगे तो SP की वैल्यू आपका आ जाएगी 48,400 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 7th क्वेश्चन. अ डीलर बाइज अ TV सेट फॉर ₹2500. एक डीलर है वो मार्केट से क्या है 2500 रुपीज़ का एक TV सेट ले आया. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹2500. ही मार्क्स इट एट 3200. उसने क्या किया, मार्क्ड प्राइस लगा दिया उस TV पे ₹3200 का. एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. और बाद में उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का. हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, SP हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है, MP गिवन है, SP हम फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंट विल बी MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. डिस्काउंट परसेंट इज गिवन टू अस 10. MP कितना है 3200 माइनस SP वी हैव टू फाइंड ओवर MP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो 0 0 कट विद 0 0. 32 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो. 320 इज इक्वल्स टू 3200 माइनस SP. सो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200 माइनस 320. व्हेन यू विल माइनस यू विल गेट द आंसर सेलिंग प्राइस एज ₹2880. मतलब उसने 2880 रुपीज़ का सेल कर दिया. द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द डीलर. अब उसने कितना प्रॉफिट परसेंट मेड कर लिया. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP कितना भी हमने भी निकाल लिया 2880 माइनस CP वी आर गिवन विद 2500 ओवर 2500 मल्टीप्लाई 100. इसको अच्छे से सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन.
ए सेल्स हिज गुड एट 15% डिस्काउंट। कोई भी पर्सन ए है, उसने क्या किया, अपने जो गुड्स है उसको 15% डिस्काउंट में सेल कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट इज 15%। ओके, फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹680। उसने कितना मार्क्ड प्राइस लगाया होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। मार्क्ड प्राइस लगाने के बाद उसने जो वो गुड्स है उसको ₹680 में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंट। सो डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला इज डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 15 इज इक्वल्स टू MP वी हैव टू फाइंड माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100। MP इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15 MP इज इक्वल्स टू MP माइनस 680। 10 भी 100 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15/100 MP इज इक्वल्स टू MP माइनस 680। ये माइनस 680 को भी इधर ले आओ, प्लस 680 बन जाएगा। 15/100 MP प्लस 680 इज इक्वल्स टू MP। Here this MP will go to that side. 680 is equals to MP minus 15/100 MP। इसको एलसीएम लेके अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 680 इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100। ये 100 कैसे बनेगा? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100 कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 100 MP माइनस 15 MP। 100 से 15 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 85। So this 100 is in divide, here it will go in multiply। 680 with 2 zeros is equals to 85 MP। 85 को मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा SP will be ₹800। तो मार्क्ड प्राइस उसने कितने का लगाया होगा? मार्क्ड प्राइस will be ₹800। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल। शॉपकीपर ने क्या किया? 20% का डिस्काउंट लगा दिया। तो अभी हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है 20%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वी हैव टू फाइंड, फॉर विच ही चार्जेस ₹560। और उसने कितने का सेल किया? उसने सेल किया ₹560 का, ठीक है। तो अभी हमें क्या यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट गिवन है, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लो। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20 इज इक्वल टू MP वी हैव टू फाइंड माइनस 560 ओवर MP मल्टीप्लाई 100। MP डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो। 20 MP इज इक्वल्स टू MP माइनस 560। 100 भी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट 2/10 MP। ये माइनस 560 इधर के प्लस 560 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू MP। ये वाली मैं टर्म इसके पास लेके जा रही हूँ। 560 इज इक्वल्स टू MP माइनस 2/10 MP। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 10 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 560 एज सच, 10 एलसीएम, 10 MP माइनस 2 MP। इसको सॉल्व कर लो, ये 10 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5600 इज इक्वल्स टू 8 MP। इसको जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹700। तो MP विल बी ₹700। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹1200। जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कि वो मार्केट से 1200 का लेके आया, कॉस्ट प्राइस वी आर गिवन विद, एंड ₹100 इज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और ₹100 जो है उसके ओवरहेड चार्जेस है। ओवरहेड चार्जेस को हम क्या करते होते हैं? जो भी ओवरहेड चार्जेस होते हैं उसका टोटल CP कितना आ जाएगा? टोटल CP विल बी ₹1200 प्लस ₹100। मतलब CP में हमें वो ओवरहेड चार्जेस को प्लस करना होता है। जो भी आंसर आएगा ₹1300, अब वो हम यूज़ करेंगे एज अ टोटल CP। क्लियर? सो टोटल CP फाइंड आउट करना था, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क, सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड इन ऑर्डर टू गेन अ 20% ऑन होल। हमें क्या यहाँ पे गिवन है? गेन परसेंट गिवन है 20%, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो। गेन परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 20 इज इक्वल्स टू SP माइनस CP हम यूज़ करेंगे 1300, टोटल CP यूज़ करना है, ठीक है, ओवर CP मल्टीप्लाई 100। सो 0 कट विद 0, ये 13 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 260 इज इक्वल्स टू SP माइनस 1300। 1300 इधर माइनस में जाके प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 260 प्लस 1300। सो यू विल गेट एन आंसर SP इज इक्वल्स टू ₹1560। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन। 40 पेन्स आर बॉट एट ₹4.50। जो टोटल पेन्स है वो कितने लेके आया पर्सन? एक टोटल पेन्स है हमारे पास, टोटल पेन्स इज इक्वल्स टू 40, बॉट एट
फॉर ₹50, मतलब वो 4 पेन्स, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹50। जो 4 पेन्स है वो 50 रुपीज़ के हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितने का होगा, वो 1 पेन कितने का लेके आया होगा, ये 4 को नीचे ले जाओ, 50/4 बन जाएगा। तो 50/4 व्हेन यू विल डिवाइड, हियर यू विल गेट द आंसर 12.5 रुपीज़, मतलब वो 12.5 रुपीज़ का एक पेन लेके आया। टोटल पेन्स कितने लेके आए, 40 पेन्स। तो अभी फाइंड आउट कर ले कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन। तो 40 पेन वो कितने के लेके आया होगा, 40 मल्टीप्लाई 12.5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12.5 को 40 से, सो यू विल गेट एन आंसर 500, मतलब वो जो 40 पेन्स है वो 500 रुपीज़ के लेके आया होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, अभी हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट भी हमें गिवन है, देखो, एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 5 फॉर ₹80। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स हमें गिवन है, जो 5 पेन्स है उसने 80 रुपीज़ में सेल कर दिए, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा, 1 पेन उसने कितने का बेचा, 80/5, 80/5 विल गिव यू 16 रुपीज़। तो उसने एक पेन है जो 16 रुपीज़ का सेल कर दिया। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन वी हैव फाउंड। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन, उसने कितना प्रॉफिट मेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ उसको एक पेन बेचने पे। देखो वो एक पेन 12.5 रुपीज़ का लेके आया था और उसने 16 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो प्रॉफिट मेड ऑन 1 पेन पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 16 - 12.5, 16 - 12.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹3.50। तो 3.50 का उसको प्रॉफिट हुआ। थर्ड भी हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन। फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट उसने लिया फॉर 1 पेन 3.50 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना था 1 पेन के लिए 12.5 मल्टीप्लाई 100। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द प्रॉफिट परसेंट एज 28%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 28% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन, इन फिफ्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन, वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन इज 500 रुपीज़। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन। जो एक पेन है 6 में फाइंड आउट करना है, जो एक पेन है वो 16 रुपीज़ का है, तो 40 पेन्स कितने के होंगे, 16 मल्टीप्लाई 40 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 640 रुपीज़। तो वो मतलब क्या है, जो 40 पेन्स है वो 640 रुपीज़ की उसने सेल किए होंगे। ठीक है, तो सेवंथ हमें गिवन है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 40 पेन्स। अभी 40 पेन्स बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, देखो उसने पहले 640 रुपीज़ की तो सेल कर दिए और लेके एक्चुअली कितने का किया आया था 40 पेन्स, वो लेके आया था 500 रुपीज़ के, तो उसने कितना प्रॉफिट मेड कर लिया, प्रॉफिट मेड विल बी ₹140। तो 140 का उसने प्रॉफिट मेड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 40 पेन्स। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 8th पार्ट में प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट कितना हो 40 पेन्स बेचने पे 140 ओवर CP कितना था 40 पेन्स का 500 मल्टीप्लाई 100। सो 0 कट विद 0 हियर यू विल गेट द आंसर प्रॉफिट परसेंट एज 28%। तो 40 पेन्स बेचने पे भी उसको प्रॉफिट कितना हुआ 28% का। आर द रिजल्ट ऑफ 4th एंड 8th पार्ट सेम। 4th पार्ट कौन सा हमारा ये वाला, 4th का आंसर भी प्रॉफिट परसेंट 28% था, 8 का भी 28% था। तो येस प्रॉफिट परसेंट उसको एक पेन बेचने पे भी 28% का ही हुआ और 40 पेन्स बेचने पे भी उसको जो प्रॉफिट परसेंट है वो 28% का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 12th क्वेश्चन, द CP ऑफ 5 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। जो 5 आर्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स के, वो 4 आर्टिकल्स के इक्वल हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ, अगर मैं इसको 1 बनाना चाहती हूँ तो 5 को मैं इधर ले आऊँगी तो कितना आ जाएगा 4/5 आर्टिकल्स। 4/5 मीन्स व्हाट, 4/5 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग ना, मतलब जो ये कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस है। 4/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो लेस है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस इन दैट केस प्रॉफिट इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP - CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP कितना है, SP हमें पता नहीं, माइनस CP कितना है 4/5 SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP/1, अगर कुछ नहीं मैं 1 ले रही हूँ क्योंकि मैं डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसमें डिवाइड को, ये वाली डिवाइड को ऐसे लिख रही हूँ 4/5 SP मल्टीप्लाई 100 एज सच।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 5 SP माइनस 4 SP डिवाइड 4 बाई 5 SP मल्टीप्लाई 100. So when you will solve, you will get it as 1 SP by 5. Divide converts to multiply. Here it will take the reciprocal. 5 by 4 SP multiply 100. So SP cut with SP, 5 cut with 5. So you will get the answer. Profit percent is equals to 25%. मतलब उसको 25% का profit हुआ होगा. ठीक है. So next we are having 13th question. The cost price of 8 pence. So हमें यहाँ पे क्या given है? Cost price of 8 pence is equals to selling price of 10 pence. जो कॉस्ट प्राइस 8 पेंस का है वो एक्जैक्टली इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस के. कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. इफ़ ऑल द पेन्स आर बॉट कंसीडर टू बी सोल्ड. जो सारे पेन्स है वो बिक गए, जो भी हमने लिए वो पेन बिक गए, वो हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है. एक्जैक्टली सेम है 12th की तरह, वैसे ही करना है. कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 की जगह 1 कर लो. 1 पेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बाई 8 पेंस. तो जो कॉस्ट प्राइस है 1 पेन की वो कितनी है? 10 बाई 8 ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, 10 बाई 8 मीन्स व्हाट? 10 बाई 8 इज मोर देन 1. मोर देन 1 मीन्स हेयर कॉस्ट प्राइस इज बिगर एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो वहाँ पे लॉस होता है. ठीक है, हेयर यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP कितना है? 10 बाई 8 SP माइनस SP ओवर CP की जगह पे 10 बाई 8 SP मल्टीप्लाई 100. इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. लॉस परसेंट विल बी 10 SP माइनस 8 SP ओवर 8. ये वाली डिवाइड को मैं ऐसे लिख रही हूँ, 10 बाई 8 SP मल्टीप्लाई 100 एज सच. ओके, सो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 2 SP बाई 8. डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई. दिस टर्म विल टेक रेसिप्रोकल. 8 बाई 10 SP मल्टीप्लाई 100. So SP cut with SP, 8 cut with 8, 0 cut with 0. Here you will get loss percent as 20%. मतलब उसको 20% का loss हो गया. ठीक है. Next we are having 14th question. A certain number of articles are bought for rupees 450 per dozen. जो एक articles है हमें given है cost price of 12 articles. Dozen मतलब 12 होता है. तो cost price of 12 articles हमें given है, that is rupees 450 rupees. ठीक है. तो हमें क्या करना है? भी यहाँ पे 1 आर्टिकल का निकाल लो. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ 450 बाई 12. इसको 12 को नीचे ले आओ. जब आप डिवाइड करोगे 450 को 12 से तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे. तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 37.5 रुपीज़. ठीक है. नेक्स्ट हमें गिवन है एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%. तो प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पे गिवन है. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 20%. वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल. सो 1 आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. प्रॉफिट परसेंट गिवन है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20 इज इक्वल टू SP वी हैव टू फाइंड माइनस CP फॉर 1 आर्टिकल इज गिवन टू अस 37.5 ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, 37.5 इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ जाएगा? 37.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से आपका आंसर आ जाएगा 750 इज इक्वल्स टू SP माइनस 37.5. 100 मल्टीप्लाई में जाके इधर डिवाइड कर दो. 0 कट विद 0. हियर यू विल गेट 7.5 इज इक्वल्स टू SP माइनस 37.5. ये माइनस 37.5 को इधर ले आओ, प्लस 37.5 हो जाएगा. जब आप प्लस करोगे 37.5 को 7.5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 45 रुपीज़. मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया? वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आ गया 45 रुपीज़. 1 का हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स. अगर 1 आर्टिकल 45 रुपीज़ का सेल हुआ तो 7 आर्टिकल्स कितने के होंगे? 7 मल्टीप्लाई 45. 7 मल्टीप्लाई 45 कर दो तो आंसर आ जाएगा 315 रुपीज़. तो 7 आर्टिकल्स 315 रुपीज़ के सेल हुए होंगे. ठीक है. Next we are having 15th question. An article is marked 60% above the cost price. कोई भी एक आर्टिकल है उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से भी प्लस ऐड हो रहा है 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस. जितना उसका कॉस्ट प्राइस था वो तो था ही, प्लस उस पर 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस और ऐड होके उसका मार्क्ड प्राइस है. ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो कि जो CP है वो 100 रुपीज़ है. लेट CP इज इक्वल टू 100 रुपीज़. तो MP कितना होगा? मार्क्ड प्राइस विल बी 100 plus 60% of 100. 60% of 100 means here you have to solve properly. 100 plus 60% means 60 by 100. Off means multiply 0 with 100. 100 cut with 100. Here you will get marked price as rupees 160. तो उसको marked price कितना लगाया उसने? रुपीज़ 160. ठीक है. एंड सोल्ड इट एट 20% डिस्काउंट. और उसको 20% डिस्काउंट पे सेल कर दिया. हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है.
प्रॉफिट परसेंट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो अभी हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ चाहिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, दैट वी आर नॉट हैविंग। कॉस्ट प्राइस चाहिए, वो हमने 100 लेट कर ली। तो हमें क्या करना है, पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द डिस्काउंट परसेंट। सो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, MP माइनस SP ओवर MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वैल्यू स्प्लिट कर दो, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 इज इक्वल्स टू MP कितना है 160 माइनस SP वी हैव टू फाइंड 160 मल्टीप्लाई 100, 0 कट विथ 0, 16 is in divide, here it will go in multiply, so it will be 320 is equals to 160 minus SP, 10 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 कट विथ 0, SP की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, SP विल बी रुपीज़ 128। तो SP की वैल्यू कितनी आ गई, रुपीज़ 128। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी 128 माइनस CP कितना, CP हमने 100 लेट कर लिया ओवर CP मल्टीप्लाई 100, सो 100 कट विद 100, हियर यू विल गेट द आंसर 28%। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया उसको, 28% का। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.